गुड मॉर्निंग गाइज। वी ब्रेन स्टॉर्मिंग क्लासेज की इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा मूर्ति है, छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं छोटे से वीडियो के बारे में कि एक त्रिशिरा महेश मूर्ति है। ये जो आपको इसकी पिक दिखाई दे रही होगी, त्रिशिरा महेश मूर्ति, जो ये आपको पिक दिखाई दे रही होगी त्रिशिरा महेश मूर्ति, इसको किस नाम से बोलते हैं कि त्रिशिरा। जो त्रिशिरा, जो इसकी महेश की जो मूर्ति है, त्रिशिरा या महेश मूर्ति भी बोल सकते हैं इसमें। तो ये जो मूर्ति है ये दोस्तों आपको एलिफेंटा की गुफाओं से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? एलिफेंटा गुफा से। एलिफेंटा गुफा से प्राप्त ये आपको मूर्ति है। जो ये महेश की मूर्ति है, ये जो त्रिशिरा की मूर्ति आपको दिखाई दे रही होगी, शिव जी की जो मूर्ति है दोस्तों, त्रिशिरा, यानी इसके अंदर 3 सिर बने हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। 3 सिर हैं, एक सिर ये मध्य में है, एक ये, एक इधर वाला। ये तीनों की जो ऊंचाई है, ये 6 फीट की ऊंचाई मानी गई है इन तीनों सिरों की। ये तीनों सिरों की जो ऊंचाई है ये सेम है। ये आगे का भाग, पृष्ठ भाग है, जो आपको ऊंचाई दिखाई दे रहा है। ये एलिफेंटा गुफा से हमें प्राप्त ये जो मूर्ति है, जो दोस्तों इसका समय निर्धारण में पूछा जाए कि इसका समय किस समकालीन के ये है, तो ये जो एलिफेंटा है, एलिफेंटा जो राष्ट्रकूट काल की जो गुफा मानी जाती है, एलिफेंटा जो राष्ट्रकूट काल की गुफा ये मानी जाती है, जो इसको दारापुरी गुफा भी कहते थे पहले। यहाँ पर एक दारापुरी गुफा, इसलिए यहाँ पर जो महाराष्ट्र मुंबई से 6 किलोमीटर दूर जो दारापुरी पहाड़ी पर स्थित है, रायगढ़ जिले में, ये रायगढ़ जिले में स्थित ये गुफा है। और इस गुफा के अंदर, जो गर्भगृह के अंदर यहाँ पर ये मूर्ति मिली आपको। कौन सी? त्रिशिरा महेश मूर्ति। तो समय के अंदर देखा जाए तो 600 से जो 900 ईस्वी के मध्य इस जो गुफा का निर्धारण किया गया था, उसी समय इस जो मूर्ति का निर्धारण यहाँ पर आपको करने को मिला था। एलिफेंटा गुफा से ये प्राप्त जो मूर्ति है आपकी। और दोस्तों इसकी ऊंचाई की हम बात करें, इसकी जो ऊंचाई की हम बात करें तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई होगी दोस्तों 18 फीट। 18 फीट ऊंचाई इस जो गुफा की, इस जो इसकी जो मूर्ति है आपको, शिव की जो मूर्ति है, ये मूर्ति मानी गई है। इस मूर्ति के अंदर दोस्तों एक तरफ ब्रह्मा, यहाँ पर कौन से, यहाँ कौन है? ब्रह्मा जी। एक तरफ ब्रह्मा है और एक तरफ दोस्तों महेश है। यहाँ पर कौन है? महेश है, महेश। और यहाँ पर दोस्तों ये कौन है आपके बीच के अंदर? विष्णु। महेश, विष्णु और ब्रह्मा की ये मूर्ति आपको दिखाई दे रही होगी, जिसको त्रिशिरा नाम से जानते हैं, जो महेश मूर्ति के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। महेश या ब्रह्मा या महेश या फिर विष्णु की मूर्ति इसके अंदर है, जिसका समय का निर्धारण 600 से 900 ईस्वी के मध्य माना गया है। ये जो मूर्ति है, इसकी विशेषता की हम बात करें, जो इस मूर्ति है, जो इनकी विशेषता की बात करें तो यहाँ पर आपको ये होठ दिखाई दे रहे हैं। ये होठों से इनको पता लगता है कि ये गुप्तकालीन रसपूरित भाव के साथ इनके होठ बनाए गए हैं। यानी इनके होठों के बारे में कहा जाए कि होठ, यहाँ होठ क्या है? गुप्तकालीन जो गुप्त काल के अंदर जो मूर्तियों का निर्माण किया गया था, तब गुप्तकालीन गुप्तकालीन रसपूरित भाव लिए हुए इस मूर्ति का आपको दिखाई दे रही है। इसकी मूर्ति के होठों के बारे में ये कहा गया है कि ये जैसे इसकी मूर्ति के जो होठ हैं, वो गुप्तकालीन के अंदर बनाए गए मूर्तियों के जो होठ हैं उससे संबंधित बताया गया है, जो रसपूरित भाव लिए हुए दर्शाया गया है। यहाँ पर दोस्तों इसकी जो मंदिर के गर्भगृह के अंदर ये मूर्ति स्थित है, जो जहाँ पर शिव, यहाँ शिव है जो धीर, गंभीर और चिंतनशील दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर जो शिव की में जो मूर्ति, विष्णु की जो मूर्ति है, वो ये मूर्ति आपको गंभीर रूप से या चिंतनशील रूप से दर्शाया गया है। और इनके जो पलक हैं वो बोझिल युक्त नेत्र, इनके जो पलक हैं वो बोझिल युक्त यानी नेत्र हैं वो किस रूप में है? बोझिल युक्त, यानी नीचे की ओर झुके हुए बोझ, इसके चेहरे के अंदर बोझ को झलकती हुई इनकी जो नेत्रों को दिखाया गया है। सिरों की ऊंचाई की बात करें तो सिरों की ऊंचाई है, इनकी जो सिर की ऊंचाई है, सिर की ऊंचाई की बात करें तो 6 फीट मानी गई है। इनकी सिर की ऊंचाई कितनी मानी गई है? 6 फीट इनकी सिर की ऊंचाई मानी गई है। अब देखिए दोस्तों,
एक बार फिर से ये जो आपकी जो ये मूर्ति है, एक बार यहाँ पर मैं इस मूर्ति को यहाँ से कट कर लेता हूँ यहाँ पर। अब देखिए ये जो मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, आपकी जो त्रिशिरा महेश की मूर्ति है, ये मूर्ति की आपको देखिए दोस्तों, इस मूर्ति के जो ये तो है इसका कौन सा भाग है, दायां भाग, ये तो इसका दायां भाग है। और ये दोस्तों इस मूर्ति का ये तो बायां भाग है इस मूर्ति का, ये तो कौन सा भाग है, बायां भाग है। और ये इधर इस मूर्ति का ये कौन सा भाग है, दायां भाग है। यानी ये तो राइट साइड और ये लेफ्ट साइड आपको इस मूर्ति के अंदर दिखाई दिए। तो यहाँ पर जो दाईं ओर आपको ये दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कौन है, ये है दोस्तों आपकी पार्वती। कौन है, पार्वती। और ये दोस्तों यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों शिव का रौद्र रूप है, शिव का रौद्र रूप। यानी शिव का रौद्र रूप आपको बायां भाग में दिखाई देगा और दाएं भाग में पार्वती दिखाई देगी, जो दोस्तों हाथ के अंदर क्या लिए हुए हैं, कमल, हाथ में कमल लिए हुए हैं। और इसकी जो सृष्टि के प्रति सौम्य और सर्जन का भाव दिखाई आपको इस मूर्ति को देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसके बारे में कि सृष्टि के प्रति सौम्य व सर्जन का भाव लिए हुए, सर्जन का भाव नजर आता है किसमें दोस्तों, किसमें नजर आता है, इस मूर्ति के अंदर भाव नजर आता है। जो पार्वती की मूर्ति जो दायां भाग में स्थित जो मूर्ति है, जो त्रिशिरा के अंदर जो मूर्ति है, उसमें जो सृष्टि के प्रति सौम्य व सर्जन का भाव नजर आता है इनमें। शिव का रौद्र रूप जो बायां भाग के अंदर है दोस्तों, जिसे इस जो रौद्र रूप है, इसको सहारक का भाव भी कहते हैं। सहारक भाव लिए हुए ये जो मूर्ति आपको दिखाई रही है, शिव का जो रौद्र रूप है, ये भैरव का रूप भी होता है दोस्तों। कौन सा, रौद्र रूप भैरव का रूप है। यहाँ पर बल व रूप में असाधारणता को दिखाया गया है। इस रूप के अंदर, इस जो मूर्ति के अंदर क्या दिखाया गया आपको, बल व रूप को असाधारणता का भाव नजर आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो आपकी जो मूर्ति है, ये मूर्ति दोस्तों पालक रूप के अंदर दिखाई दे रही है। ये बीच वाली मूर्ति किसमें, पालक, यानी पालक रूप। तो इस प्रकार से जो मूर्ति है, इस मूर्ति के अंदर आपको 3 रूप दिखाई देंगे। कौन कौन से रूप है दिखाई देंगे, एक तो दोस्तों आपको इसके अंदर स्त्री, एक तो स्त्री है जो दायां भाग के अंदर पार्वती है, एक पालक रूप है, और एक रूप कौन सा होगा दोस्तों, रौद्र रूप होगा, जो सहारक रूप भी कहते हैं। इसमें एक रूप कौन सा होगा, सहारक रूप। तो इस प्रकार से इस जो मूर्ति के अंदर 3 भाव दिए हुए दिखाया गया है। एक तो स्त्रीता का रूप है, स्त्री रूप है, एक पालक रूप है और एक सहारक भाव दिए हुए मूर्ति आपको दिखाई पड़ती है। यहाँ पर जो आपको ये मूर्ति दिख रही है दोस्तों, यहाँ पर जो दायां भाग है, ये दायां भाग है, यहाँ पर एक स्तंभ है। इन स्तंभ के अंदर दाईं ओर जो अर्धनारीश्वर की 16 फीट की जो प्रतिमा दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर प्रतिमा है, अर्धनारीश्वर की 16 फीट की प्रतिमा है, जो पुरुष के दोस्तों 7 चर्ये से सृष्टि के सर्जन की प्रतिकाष्ठा दर्शाई गई है। यानी सृष्टि के सर्जन का भाव लिए हुए इन मूर्तियों के अंदर दर्शाया गया है। जो दाईं ओर स्थित है ये अर्धनारीश्वर की मूर्ति है, और बाईं ओर जो स्तंभ है इसके ऊपर शिव का विवाह का दृश्य जो सृष्टि की प्रणय का भाव दर्शाता है। जो सृष्टि की प्रणय का भाव दर्शाने का कार्य इसके जो बाईं ओर जो स्तंभ है उसके ऊपर आपको दिखाई देने को पड़ता है। तो इस प्रकार से दोस्तों एक हमने छोटी सी जो मूर्ति है, जो त्रिशिरा महेश की मूर्ति एलिफेंटा गुफा से हमें प्राप्त ये मूर्ति है, इसके बारे में डिटेल से हमने एक बार अध्ययन किया है। जो दोस्तों एलिफेंटा जो महाराष्ट्र मुंबई में स्थित जो गुफा है, जिसको दारापुरी, पहले नाम दारापुरी कहते थे, अब इसका एलिफेंटा नाम पड़ा है, क्योंकि वहाँ पर एक जो द्वार के ऊपर हाथी की मूर्ति, विशाल मूर्ति मिली है, जो दोस्तों वर्तमान के अंदर कहाँ है, विक्टोरिया संग्रहालय के अंदर, विक्टोरिया जो गार्डन संग्रहालय मुंबई के अंदर जो हाथी की मूर्ति है, उस हाथी की मूर्ति के कारण अंग्रेजों के द्वारा इस गुफा को एलिफेंटा के नाम से पुकारा गया। और दोस्तों इसका एलिफेंटा का नामकरण जिस प्रकार से किया गया, तो वो पुर्तगालियों द्वारा इसका नामकरण करने को मिलता है। ये जो एलिफेंटा गुफा है, ये मूर्तिकला और वास्तुकला के लिए दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध मानी गई है। तो थैंक्स दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अनेक इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों और भी डिटेल से आपको अध्ययन करना है आरपीएससी ड्राइंग फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो हमारे वी ब्रेन स्टॉर्मिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप ज़रूर जुड़िएगा और प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और फ्री कंटेंट है उनको देखिएगा और इसके अंदर कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों कि इसके अंदर क्या खामियां हैं, क्या आपको खूबी हैं, क्या नज़र आती हैं। तो आई होप क्लियर गाइज, आपको ये एक छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स वेरी मच। थैंक यू।